गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फाइनल ईयर इंटीरियर डेकोरेशन के सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के टॉपिक मेजर एंड एलटी स्केल के बारे में बताऊंगी। मेजर कमांड। ऑटोकैड में मेजर कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करता है। लेंथ मेजर करने के साथ साथ मेजर कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगल और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। किसी भी सर्कल या आर्क के रेडियस को भी हम मेजर कमांड से मेजर कर सकते हैं। मेजर पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस, जब हम माउस को यूज़ करते हैं तो माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। मेजर कमांड से पॉइंटिंग डिवाइस से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रे बनाकर मेजर किए गए डिस्टेंस और एंगल को शो करता है। इसी प्रकार से हम डिस्टेंस और एरिया को भी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स बताकर मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर मेजर कमांड में क्या पूछा जाता है। मेजर हमें ऑटोकैड में आप देखें अपने स्टेटस बार में कमांड लाइन पे ME टाइप करने से मेजर कमांड एक्टिव हो जाता है। और अगर हम इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेते हैं तो उसमें यूटिलिटीज़ में हमें मेजर नज़र आएगा। ME टाइप करने पर मेजर कमांड ओपन हो जाता है और उसके सभी ऑप्शंस हमें स्क्रीन पर विजिबल हो जाते हैं। आप देखें ऑटोकैड की स्क्रीन पर यूटिलिटीज़ में हमें मेजर कमांड विजिबल है। मेजर कमांड को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से पुल करते हैं तो इसमें हमें उसके सभी ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, सेकंड रेडियस, थर्ड एंगल, फोर्थ एरिया और एक है वॉल्यूम। सबसे पहला ऑप्शन है मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। जैसे अगर हम एक लाइन सेगमेंट का भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। किसी भी लाइन को मेजर करने के लिए हमसे वो एक फर्स्ट पॉइंट मांगेगा और वो लास्ट पॉइंट मांगेगा। डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले हम मेजर कमांड को एक्टिव करें। कमांड प्रॉम्प्ट पर ME टाइप करें या यूटिलिटीज़ में से मेजर ड्रॉप डाउन में से हम डिस्टेंस को चूज़ कर लें। नेक्स्ट वो हमसे मांगेगा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। जैसे ही हम उसको फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे वो हमें उसका डिस्टेंस स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। देखिए मैं ऑटोकैड की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे। यूटिलिटीज़ में मेजर में हमने डिस्टेंस सेलेक्ट किया। डिस्टेंस सेलेक्ट करते ही कमांड प्रॉम्प्ट पर वो हमसे फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। आप स्क्रीन पर देखिए कि हमें डॉटेड उसमें हमारा जो हमने सेगमेंट दिया लाइन सेगमेंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट की बीच का डिस्टेंस उसने हमें बता दिया है 10 फीट। उसके साथ ही साथ वो हमें उसका एंगल भी डिस्प्ले कर रहा है। एंगल इन XY प्लेन 0 0, एंगल फ्रॉम XY प्लेन 0 0, उसका डेल्टा X 10 फीट, डेल्टा Y 0 फीट एंड डेल्टा X 0 फीट। इसी प्रकार से हम मेजर कमांड का दूसरा ऑप्शन देखें, एंगल। एंगल क्लिक करते ही कमांड प्रॉम्प्ट पर वो हमसे सबसे पहले मांग रहा है सेलेक्ट आर्क, सर्कल, लाइन और स्पेसिफाई वर्टेक्स। यहाँ पर हमने लाइन चूज़ करी। सेलेक्ट सेकेंड लाइन, हमने सेकेंड लाइन को चूज़ किया और आप देखें स्क्रीन पर
रे बनाकर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रे बनाकर हमने उसने एंगल शो किया। लिखा आ रहा है एंगल 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कमांड लाइन पे भी एंगल 90 डिग्री। इसी प्रकार से मेजर में हम एक और ऑप्शन देखें, एरिया। इसे एक्टिव करते ही आप देखें कमांड प्रॉम्प्ट पर इसके सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें किसी ऑब्जेक्ट का एरिया लेना है तो हम टाइप कर दें ओ ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें जिसका एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप देखें कमांड प्रॉम्प्ट पर आपके पास एरिया आ रहा है 7200 स्क्वायर इंचेस या 50 स्क्वायर फीट और इसका पेरीमीटर है 30 फीट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मेजर कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, उसका एंगल और उसका एरिया मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑटोकैड में एक और कमांड है LT स्केल। LT स्केल मीन्स लाइन टाइप स्केल फैक्टर। ये किसी भी लाइन टाइप के स्केल फैक्टर को सेट करता है। LT स्केल हम किसी भी लाइन टाइप के किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जब हम डिफरेंट तरह के लाइन टाइप्स का प्रयोग करते हैं तो उन लाइन टाइप्स के LT स्केल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप स्केल फैक्टर को चेंज करते ही हमारी ड्राइंग रीजनरेट होती है। LT स्केल कमांड को एक्टिव करते ही इस तरह का प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर आता है, न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड का जो LT स्केल फैक्टर है, यदि हमें उसे चेंज करना हो तो हमें एक न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर उसमें देना होगा। इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते ही वो उस स्केल फैक्टर को लाइन टाइप्स के लिए यूज़ करने के लिए फ्यूचर में सेट कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड का लाइन टाइप स्केल फैक्टर 1 होता है। LT स्केल फैक्टर में जब हम स्केल फैक्टर सेट करते हैं तो जितना छोटा स्केल फैक्टर होगा उतना ही उसका रिपीटेशन पैटर्न का ड्राइंग में जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कमांड प्रॉम्प्ट पर LTS टाइप करने से LT स्केल कमांड एक्टिव हो जाता है। स्केल फैक्टर जितना छोटा होगा उतने ज़्यादा लाइन पैटर्न में रिपीटेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये एक हिडन लाइन है, इस पे जैसे ही मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर LTS लिखकर LT स्केल फैक्टर को एक्टिव करती हूँ तो मेरा LT स्केल करंट फैक्टर उसमें आ रहा है। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये 0.5 स्केल फैक्टर से है। इसी प्रकार से एक दोबारा से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका भी अभी करंट स्केल फैक्टर 0.5 है। इस स्केल फैक्टर को यदि मैं 1 टाइप करती हूँ तो आप देखें कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस पैटर्न में डिक्रीज हो गए। जितना बड़ा स्केल फैक्टर होगा उतने पैटर्न में रिपीटेशंस डिक्रीज होंगे और जितना स्केल फैक्टर कम होगा उतने पैटर्न्स में रिपीटेशन ज़्यादा होंगे। अगेन देखें आप LT स्केल एक्टिवेट करते ही मैंने स्केल फैक्टर दिया 0.5। देखें आप नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ गए। अगेन LT स्केल फैक्टर 0.25 मैंने एंटर किया तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस और बढ़ गए। सो दिस मीन्स
अगेन कि जितना छोटा हमारा स्केल फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा लाइन पैटर्न में रिपीटेशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको मेजर एंड एलटी स्केल कमांड के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया होगा। थैंक यू।